नमस्कार, मैं अमृता पांडे। आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। 2024 का लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है। इसको लेकर सभी छोटी बड़ी पार्टियां तैयारी में लग गई हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल, सब लोग एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बशर्ते बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी एकदम से साइलेंट मोड में है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव को लेकर कुछ विशेष चिंता लालू यादव और तेजस्वी यादव में नहीं देखने को मिल रही है। वहीं एनडीए, लोजपा, हम बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अब चुनावी एजेंडे को तैयार कर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। जगह जगह रैली का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग एजेंडे पे काम किया जा रहा है। वहीं आरजेडी आखिर से एकदम मौन क्यों है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर एक और भी बात सामने आई है कि क्या आरजेडी को चुनाव का कोई चिंता नहीं है या फिर वो पहले से अपनी रणनीति बना कर रखी है और उन्हें उम्मीद है कि अच्छी जीत मिलेगी उन्हें। इसके साथ साथ अब लालू यादव एक तरह से पूरे मौन हैं और तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे जाने वाले हैं। आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। देश की तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। इसमें वैसी भी कुछ पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवार अभी लोकसभा की चौखट तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी ने तो कभी लोकसभा का उम्मीदवार तक नहीं उतारा। आरजेडी तो 2019 से लोकसभा चुनाव से नदारद है। अपनी पार्टी के अकेले सांसद चिराग पासवान, शून्य सांसद वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल समेत बिहार की तमाम पार्टियां इस ठंड में भी चुनावी सरगर्मी का एहसास लोगों को करा रहे हैं, लेकिन आरजेडी को चुनाव की कोई खास चिंता नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की खासकर इनकी चुप्पी ये बता रही है कि इन्हें विशेषकर चुनाव की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दें कि मोदी हटाओ भाजपा भगाओ के संकल्प के साथ बने विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया की विभिन्न शहरों में होती रही बैठकों में लालू तेजस्वी जरूर शिरकत करते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के शब्दों में सियासी पर्यटन करते हैं, पर बिहार में और दलों की तरह आरजेडी चुनाव को लेकर तैयारी में नहीं लगी हुई है, एकदम से साइलेंट मोड में है। यहां तक कि बिहार में तीसरे नंबर का दल बन चुके जदयू के संस्थापक सीएम नीतीश कुमार 70 पार कर चुके हैं। उसके बाद भी उन्हें चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कभी भीम संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं तो कहीं कर्पूरी ठाकुर पे चर्चा का घोषणा करते हैं। अपने मौजूदा और पूर्व बन चुके प्रतिनिधियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 दिसंबर को बैठक भी बुला दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई जगह पे रैलियां भी करते नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि वाराणसी में इनकी रैली को कैंसिल कर दिया गया था किसी कारणों से। अब यह और भी अन्य जगह पे रैली करेंगे। नए साल में 21 जनवरी को रामगढ़ में नीतीश कुमार ने रैली की घोषणा कर दी है। आरजेडी की निश्चिंतता के दो स्पष्ट कारण हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहला यह कि वोट की चिंता आरजेडी को नहीं है, क्योंकि वह समीकरण को साध चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस समीकरण के तकरीबन 30 से 32% वोट बिहार में है। आंकड़े अगर जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सही दर्ज माना जा रहा है तो बिहार में 14.26% यादव और 17.70% मुस्लिम आबादी है। औसतन 20 से 25% वोट पाकर एनडीए में 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 40 में से 39 सीटें हासिल की थी। दूसरा कि बिहार में अभी आरजेडी सबसे बड़ा दल है, इसको मद्देनजर रखते सरकार में शामिल भी है। यह भी कह सकते हैं कि आरजेडी ही जदयू को समर्थन देकर सरकार चला रही है। सीएम भले नीतीश कुमार हैं, पर जदयू की कुर्सी जो है वो तेजस्वी यादव की वजह से है। आरजेडी के समर्थन से ही बिहार में सरकार चल रही है। शायद यही वजह है कि आरजेडी वोट के मामले में एकदम से निश्चिंत दिख रही है। आरजेडी को बेचैनी इसलिए भी नहीं हो सकती है कि उसके पास खोने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाना है। मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा में तो उनका कोई सांसद नहीं है, पर इस बार आरजेडी को पक्की उम्मीद होगी कि इंडिया अलायंस में रहने से उन्हें कुछ वोट अतिरिक्त मिल जाएंगे। इसका फायदा वह विधानसभा चुनाव में ले सकता है। आरजेडी ने अलायंस का बेहतर प्रयोग बिहार में आज से 8 साल पहले ही कर लिया था। कांग्रेस और जदयू के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव जीतकर आरजेडी ने
एक साथ कई रहस्यों का पता साफ कर दिया था। आपको बता दें कि मसलन कांग्रेस कितने पानी में है और नीतीश की ताकत कितनी है, आरजेडी को यह भी बखूबी पता है। इसके साथ साथ इसलिए भी दोनों की बुनियाद में परस्पर विरोध के सहमति बनी हुई है क्योंकि आरजेडी और जदयू की मिलीजुली सरकार बिहार में चल रही है और इसको लेकर आरजेडी अब लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर भी है। यही वजह है कि व्यवहारिक तौर पर पार्टी के प्रमुख बतौर काम कर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो हैं वो विदेश दौरे पर हैं। बताया ऐसा भी जा रहा है कि विदेश दौरे करने का कई कारण है, या तो तेजस्वी यादव देश का दौरा करके थक गए हैं या फिर अब उनकी इच्छा विदेशों में जाने की हो रही है। 6 दिसंबर से 18 जनवरी तक विदेश दौरे की इजाजत उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सरकारी दौरे पर जाने वाले हैं। इजाजत तो मिल गई है पर 25 लाख के एफिडेविट जमा करने के अलावा कोर्ट ने इनके ऊपर कई शर्तें भी थोपी है। बताया ऐसा जा रहा है कि विदेश दौरे पर तेजस्वी यादव ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो जाएंगे, वहां स्टे भी करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें अपना करंट मोबाइल नंबर और वो कहां ठहर रहे हैं इसका पूरा इंफॉर्मेशन कोर्ट को देना होगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने एशिया डेवलपमेंट बैंक और बिहार सरकार से साझा प्रोजेक्ट 6 लेन गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी, जिसकी इजाजत उन्हें कोर्ट से मिल भी गई है। अभी मीटिंग तो कभी केंद्रीय एजेंसियों के कॉल पर दिल्ली तो उनका आना जाना ऐसे ही लगा रहता है। जब से विपक्षी गठबंधन बना है तब से देश में दौरे तो लगे रहते हैं, कभी बेंगलोर, कभी रांची और कभी बंगाल, ऐसे दौरे हमेशा होते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे जाएंगे। 6 तारीख से 18 तारीख तक वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है। इसको लेकर सभी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन आरजेडी अभी उस चुनावी रणनीति से एकदम से नदारत है। लालू यादव एकदम साइलेंट मोड में है, वहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार विदेश दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि या तो आरजेडी को पूरी उम्मीद है कि उनकी अच्छी बहुमत से सरकार बनेगी, या फिर वो जो जातीय समीकरण का सर्वेक्षण हुआ है उसमें सही डाटा की उम्मीद करते हुए तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव एकदम से मौन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बिहार टॉप को फॉलो करें। अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।